नमस्कार दोस्तों, वेलकम। हम अपनी एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 की बुक की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 पर। इसका नाम है एडोलेसेंस रीचिंग द एज ऑफ चेंज। पता है, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि आपकी लाइफ के इस सुपर एक्साइटिंग फेज को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस जर्नी को साथ मिलकर अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। हम इस चैप्टर को 5 इजी पार्ट्स में समझेंगे। वो स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि बॉडी में कौन से फिजिकल और इंटरनल चेंजेस आते हैं। उसके बाद हम इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड पर चलेंगे और लास्ट में विल टॉक अबाउट हेल्थी हैबिट्स जो आपके फ्यूचर को ऑसम बनाएंगी। रेडी? चलो शुरू करते हैं। ऑल राइट, सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले चलो ये समझते हैं कि आखिर ये टीनेज या एडोलेसेंस की स्टेज है क्या चीज। आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 75 खोल लीजिए। वहां पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। चलिए साथ में पढ़ते हैं। Adolescence is a stage of development between childhood and adulthood, starting around 10 years of age and continuing up to 19. आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? ये बचपन और बड़े होने के बीच का एक ब्रिज है, एक पुल है। और ये सफ़र लगभग 10 साल की उम्र से शुरू होकर 19 साल तक चलता है। तभी तो इसे टीनेज कहते हैं। 13 से 19 तक। सिंपल राइट? अब देखो ये कितना रिलेटेबल है। ये लाइन सीधे आपकी बुक के पेज 75 से हैं। वेंकटेश और देवयानी आपस में बात कर रहे हैं। तुम कितनी लंबी हो गई हो, तुम्हारी तो हल्की सी मूंछ आ गई है। बिल्कुल वैसी ही बातें हैं जो आप और आपकी दोस्त एक दूसरे में नोटिस करते होंगे, है ना? और ये पिक्चर देखो, बिल्कुल वही सीन दिखा रही है। यही वो छोटे छोटे बदलाव हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। चेंजेस जो आप अपने आप में और अपने फ्रेंड्स में नोटिस करते हैं। ओके, सेक्शन 2 फिजिकल चेंजेस। तो अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और बात करते हैं उन बदलावों की जो बाहर से दिखते हैं। आखिर वो कौन से कॉमन चेंजेस हैं जो इस स्टेज पर हर कोई एक्सपीरियंस करता है? लेट्स फाइंड आउट। यहां देखिए, आपकी बुक के टेबल 6.1 जैसा ही एक टेबल है। इस स्टेज पर क्या होता है? हाइट अचानक से बढ़ती है, जिसे ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं। वेट और स्ट्रेंथ यानी ताकत दोनों बढ़ते हैं। और हां, सबसे कॉमन, चेहरे पर पिंपल्स या नए हेयर आना भी इसी का हिस्सा है। और ये सब, लेट मी टेल यू, बिल्कुल नॉर्मल है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सभी चेंजेस बड़े होने के बिल्कुल नेचुरल साइंस है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी की बॉडी अलग अलग स्पीड से ग्रो करती है, इसलिए अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर ग्रोइंग एट योर ओन परफेक्ट पेस। लेट्स मूव टू सेक्शन 3 इंटरनल चेंजेस। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो अंदर होते हैं, वो जो बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन ट्रस्ट मी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अपनी बुक के पेज 77 पर आइए। वहां एक टर्म है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। Secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood and help distinguish males from females. They are not directly involved in reproduction. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा? चलो इसे सिंपल करते हैं। ये बस वो नेचुरल साइंस हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी अब एडल्टहुड के लिए यानी बड़े होने के लिए तैयार हो रही है। और ये अगला वर्ड, इस पर स्टार मार्क लगा लो बच्चों, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो पूरा प्रोसेस है जिसके कारण ये सारे एक्सटर्नल और इंटरनल बदलाव होते हैं और आपका शरीर रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बनता है। दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड ऑल द मैजिक। गर्ल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल चेंज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये एक बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है। इट्स अ साइन ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे जुड़ी जितनी भी गलतफहमियां या मिथ्स हैं, उन्हें हमें इग्नोर करना है और उन्हें ब्रेक करना है। बच्चों, हमेशा ये बात याद रखना, ये सारे चेंजेस चाहे फिजिकल हों या इमोशनल, इस बात का सबूत है कि आप एक मजबूत और सक्षम अडल्ट बन रहे हैं। इसलिए इसको लेकर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इट्स एन अमेजिंग जर्नी, सो एम्ब्रेस इट। नेक्स्ट अप सेक्शन 4 फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि बड़े होने का मतलब सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं होता। आपके इमोशंस यानी आपकी भावनाओं में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी और अगले ही पल शायद बहुत उदासी। इसे कहते हैं मूड स्विंग्स और ये बिल्कुल नॉर्मल है। द बेस्ट पार्ट, आप इस नई एनर्जी को पॉजिटिव जगह लगा सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस या सोशल वर्क जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में। एंड नाउ फॉर आवर फाइनल सेक्शन, सेक्शन 5 हेल्दी हैबिट्स। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे सफर को हेल्दी और हैप्पी कैसे बनाया जाए। हमेशा याद रखिए, आपकी आज की आदतें ही आपका कल, आपका फ्यूचर बनाएंगी।
क्योंकि आपकी बॉडी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, उसे सही फ्यूल की जरूरत है, और वो फ्यूल है एक बैलेंस डाइट। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मिल्क और पनीर से कैल्शियम मिलता है जो आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। पालक और राजमा जैसी चीजों से आयरन मिलता है जो खून बनाता है, और दालों से मिलता है प्रोटीन जो आपको एनर्जी और स्ट्रेंथ देता है। सो ईट वेल। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सुरक्षित रहने के लिए इन सिंपल रूल्स को हमेशा फॉलो करें। बी काइंड। पोस्ट करने से पहले सोचो, अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करो और कभी भी अनजान लोगों से फोटो शेयर मत करो। सिंपल। ये बेहद ज़रूरी है। दोस्तों का प्रेशर, जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं, वो रियल हो सकता है, लेकिन आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। टोबैको और ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों को एन कहना ही सबसे स्मार्ट चीज़ है। नॉट जस्ट द फर्स्ट टाइम बट एवरी सिंगल टाइम। और हाँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये स्लाइड एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आपके चैप्टर में मेंशन्ड हैं। ये अक्सर जनरल नॉलेज के सवालों में आ जाती हैं, सो इन्हें जरूर याद रखें। तो चलो इस चैप्टर को फटाफट से समराइज करते हैं। हमने जाना कि एडोलेसेंस 10 से 19 साल की उम्र है। इसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी हमें रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बनाती है। ये सब हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, और अ बैलेंस्ड डाइट, हाइजीन और बुरी चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। सो दैट वाज आवर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन चैप्टर 6। हमें उम्मीद है कि इससे आपकी पढ़ाई और कंपैरेटिव एग्जाम्स दोनों में मदद मिलेगी। अब आपकी बारी। आप अगला कौन सा एनसीईआरटी बुक और चैप्टर समझना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।